आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप। केंद्र ने वैक्सीन घोटाला करके 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाया। आम आदमी पार्टी ने कहा दुनिया भर में अनेक वैक्सीन को मंजूरी, भारत में 2 क्यों? आम आदमी पार्टी ने पूछा। क्या केंद्र सरकार ने 2 कंपनियों से सांठगांठ की है? आम आदमी पार्टी ने कहा राज्य के पास वैक्सीन नहीं, प्राइवेट अस्पताल में कैसे? यही बात अभी रीना भी कह रही थी कि राज्य के पास नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे। लेकिन सवाल यह है कि यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्राइवेट एंटिटीज क्या गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो प्रोक्योर कर ले रही हैं? एक राज्य में काम करने वाली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो क्या सरकार से बड़ी हो गई हैं? ये जरा मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूं उससे पहले रीना के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं क्विकली। रीना, ये जो दूसरा संदर्भ है इसको भी समझना पड़ेगा कि क्या वो गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट? दोनों बातें मनीष जी दोनों बातें समझाऊंगी, मुझे 60 सेकंड दीजिए। सॉरी दिनेश जी, दोनों बातें समझाऊंगी। जहां तक ये सवाल है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 2 कंपनीज को वैक्सीन की अनुमति क्यों दी, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज तक की तारीख में WHO के द्वारा अप्रूव्ड पता नहीं कितनी वैक्सीन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर कम से कम 7 या 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो पूरे विश्व में अप्रूव हो चुकी हैं और बड़े बड़े देशों में लगाई जा रही हैं। तो हमने अभी तक उनको इंडिया में अप्रूवल नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते रहते हैं कि उन वैक्सीन कंपनी के पास डेटा नहीं है। वो डेटा वो 2 कंपनी जिनको हमने अप्रूवल दिया उनके पास भी नहीं था। तो उन 2 कंपनीज के लिए हमने अलग मापदंड यूज किया, बाकी जो कंपनी आना चाहती हैं उनके लिए हम अलग मापदंड क्यों यूज कर रहे हैं? जबकि आज की तारीख में क्लियर हो चुका है, चाहे आप कितना भी ख्याली पुलाव पका के कोई भी डेटा आप पेश कर दीजिए, आज रोज एक नया आंकड़ा पेश किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोला जाता है और रीना जी इसका जवाब तो नहीं है कहीं? जब डेप्यूटी सीएम ने दिल्ली के ये कहा कि फाइजर को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, उससे बात क्यों नहीं की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए फाइजर की वकालत हो रही है, फाइजर के साथ कोई समझौता हुआ है क्या? ये उसका जवाब तो नहीं है कि 2 वैक्सीन को मंजूरी क्यों नहीं दी गई, उनके साथ कुछ चल रहा है क्या इनका? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि इनकी वैक्सीन नीति इतनी गुप्त पूछ लेते हैं ये बता सकते हैं अगर, तो प्रेम शुक्ला साहब बता भी देंगे। प्रेम शुक्ला साहब, इंडिया जिसको ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का ही जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हम पे हंस रहा है कि इंडिया के पास वैक्सीन की कमी है, 2 को ही क्यों इजाजत? विश्व में वैक्सीन सप्लाई करते हैं, बाकी वैक्सीन के लिए क्यों नहीं कोशिशें हुई? 2 के साथ कुछ चल रहा है क्या? देखिए, पहली बात है, आपके लोग कहने के पहले बिना तथ्यों को पड़ताल किए सिर्फ बयान के लिए बयान देते हैं। आप सब भली भांति परिचित हैं कि अप्रैल महीने में जिन वैक्सीनों को यूके में, यूएस में WHO ने जिन वैक्सीन को ऑथराइजेशन किया है, उन सारी वैक्सीन को भारत में ऑथराइज किया गया है। भारत सरकार का निर्णय अप्रैल महीने में लिया गया निर्णय है। अब आप जो है कोवैक्सीन, अगर भारत की वैक्सीन है, भारत के पास उसका IP है, और अगर भारत में उसके IP का जो है दूसरों को दिया जा सकता है आसानी से बिना किसी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव को लिए हुए, तो इसमें गलत क्या है? और अगर कोविशील्ड को भी इसी तरह से जब फाइजर ने हमारे यहाँ परमिशन मांगी तो फाइजर से ब्रिज टेस्ट करने के लिए कहा गया, उसने अपने अप्रूवल का एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर लिया। तो जिसने अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया हो उसको पकड़ के दिया जा सकता है क्या ऑथराइजेशन? और मिड 2020 से सारी जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, जितनी भी वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, उन सबसे 1-to-1 वार्ता जो है लगातार हमारे अधिकारी करते रहे, और उसी का कारण, उसी आधार पर आज हम कह रहे हैं सर इतना लेट हो गया सर, मई निकल गया, अभी भी कोई वैक्सीन कंपनी अप्रूव नहीं हो पाई। दिनेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, रीना जी सुन लीजिए आप, रीना जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या जिन लोगों से बात हुई थी उनको कोई एडवांस भी दिया गया था क्या? देखिए, एडवांस का स्टेज तो जब आता है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमने 2 कंपनियों को एडवांस दिया हुआ है, शेष कंपनियों से हमारी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस। आज तो ये स्थिति थी कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए हमारी कोविशील्ड जो सबसे अधिक निर्मित कर रही है, सबसे अधिक जिसने आपूर्ति की है अब तक, कोविशील्ड को रॉ मटेरियल की सप्लाई में बाधा पैदा हो गई अमेरिका से। तो उस बाधा को सॉर्ट आउट किसने किया? ना तो केजरीवाल जी की शक्ति है, ना किसी राज्य सरकार की शक्ति है। वह शक्ति तो हमारे विदेश मंत्रालय की है, और विदेश मंत्रालय ने उसका जो है समाधान किया, और आज रॉ मटेरियल हमारी सप्लाई बेहतर ढंग से हो रही है। लेकिन जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उनसे कृपा करके जवाब दे देना जो उन्होंने प्रश्न पूछा। आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई जब जो राज्य सरकार की वैक्सीन को खरीदना था, 50% में राज्य सरकार को भी खरीदना था, निजी कंपनियों को भी खरीदना था, तो प्राइवेट एंटिटीज को वैक्सीन मिल जा रही है, राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल क्यों नहीं रही है? इसका उत्तर क्या राज्य सरकारें नहीं देंगी?
कि अरविंद केजरीवाल जी की ये अपनी जो है इस चलिए ठीक है, दोनों ही जवाब देना चाहते हैं आपका, रीना जी भी, अलका जी भी। और हाँ रीना जी क्विकली सेकंड दीजिए। जी जी देखिए, हमने दोनों प्राइवेट कंपनीज को ऑर्डर प्लेस किया, उसके जवाब में केंद्र सरकार ने हमें चिट्ठी लिखी कि आपको वैक्सीन सिर्फ 3.5 लाख रुपए मिलेगी। हमने 67 लाख का ऑर्डर प्लेस किया, पहली बात। दूसरी बात, जो कोवैक्सीन है वो भारत के टैक्स के पैसे से बनी है, और 1 महीने पहले केजरीवाल जी ने यह सुझाव दिया था कि उसका फॉर्मूला आप बाकी कंपनियों के साथ शेयर कीजिए। आज की तारीख है कि कोई भी एमओयू साइन नहीं हुआ है। हैफकिन इंस्टीट्यूट जिसने कहा कि वो वैक्सीन बनाएगा, वो अभी भी केंद्र सरकार के तो रीना जी, अगर मान लीजिए जो ऑर्डर आपने प्लेस किया, जितना आप चाह रहे हैं उतना अगर मौजूद नहीं है, तो क्या कम क्वांटिटी लेकर जितने लोगों को दिया जा सकता है उनको नहीं दिया जाना चाहिए? सर दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल क्वांटिटी, मना कर दिया कि मई के महीने में नहीं मिलेगी, और जितनी मिलनी थी मिल गई। चलिए इसका जवाब मैं लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन उससे पहले अलका जी। दिनेश जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप ही के आंकड़े अभी आप ही ने दिखाए हैं कि वैक्सीन की जो रफ्तार है वो बढ़नी चाहिए, और आप ही ने दिखाया मार्च में किस तरीके से 2 करोड़ होते हुए 1.5 करोड़ से 90 लाख पर आकर खत्म हो गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगी, बार बार वैक्सीन नीति है क्या? उत्तर प्रदेश में तो यही नहीं पता कि कोविड शील्ड के बाद कोवैक्सीन लगा सकते हैं नहीं, और गांव में लोगों को लगा दी गई अलग अलग तरह की 2 वैक्सीन, और यहाँ पर इनकी सरकार कहती है कि हम लोग अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि वो इंसान है या चूहे और जानवर है जिन्हों को आपने अलग अलग डोज लगा दी, यानी कि कुछ नीति नहीं पता। आपको ये नहीं पता था कि हमें निर्यात नहीं करना, अपना देश ही इतना बड़ा है। अलका जी, वो अंडर द पॉलिसी थोड़ी मानेंगे आप? वन ऑफ इंसिडेंट को आप अंडर द पॉलिसी थोड़ी मानेंगी? मैं नहीं, अभी तक किसी को यही नहीं पता है कि एक कोविशील्ड है तो कोवैक्सीन लग सकती है या नहीं लग सकती। आप ही ने कहा ना 5, नहीं आप ही के चैनल पे पढ़िए, आपने कहा 5% पॉजिटिव केसों के ऊपर स्टडी होना चाहिए था, जो भी नीति बने 1% पे क्यों रहा है, आप ही का चैनल तो बता रहा है। और जहां पर नेता की बात आ रही है, मैं फिर कहूंगी अपने वरिष्ठ पत्रकारों से, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी के अलावा दूसरा नेता बता दीजिएगा जो इस सरकार से देश में जो उठ रहे हैं सवाल, उनके जवाब लेने की हिम्मत कर रहे हैं। और उल्टा ठीक है, ये वाजिब है, लेकिन साथ में प्रदीप जी ने ये भी कहा कि कम से कम किसी एक स्टेट में, तो उन्होंने वो पंजाब में देखिए डेथ रेट कहां पहुंच रहा है, 2.5 पहुंच रहा है, 1.3 छत्तीसगढ़ में, वेस्टेज सबसे ज्यादा वैक्सीन का छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में कोई एक नजीर भी तो पेश की जाए कि देखिए ये मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल मैं कहूंगी, आपको याद है राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल? आपको याद है इस बार मुंबई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, दिल्ली सरकार को भी सिखाया कि आप मुंबई का जो मॉडल है वो अपनाइए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकारें अच्छा नहीं कर रही, डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही है, और सिंगल इंजन जो है उससे भी फेल करने की कोशिश केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, सबसे ज्यादा मौतें वहां हो रही है, या दिल्ली में हो रही है, और सबसे ज्यादा इंजन वाली बात आपने कही, प्रदीप जी इसको सिग्नल दिखा रहे हैं, कुछ उनका सिग्नल क्या कह रहा है मैं उस पर जाऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।